हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खीड़ा में। तो आज हम करने वाले स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 14। ये हालांकि चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे खास करके मीडियन पे सर समझ नहीं आता सीएफ कैसे निकालते हैं, और जब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है तो उस केस में हम लोग मीडियन कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें सीएफ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सबको होती है। आज प्रॉपर डिटेल में मैं आपको तीनों चीज बताने वाला हूं, मीन, मोड और मीडियन। ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर 14 में कोई और आपका डाउट रहेगा ही नहीं रहेगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी होने वाली है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हमने ऐसे ही वन शॉट के बहुत सारे लेक्चर बना रखे हैं। अब सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 चैप्टर आपके रह गए हैं इसके बाद, और फिर आपका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। मैंने कर दिया, आपके मिड टर्म भी आने वाला, तो आप भी साथ साथ फटाफट से रिवीजन करके जो है इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। उसके बाद फिर मैं जो है, अगर जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं ना जो मिड टर्म हमारे होने वाले हैं उसकी भी रिवीजन कराना लाइव यूट्यूब में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो यूट्यूब में लाइव लेना मैं जल्दी स्टार्ट कर दूं मिड टर्म के प्रैक्टिस रिवीजन के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जैसे ही 100 कमेंट दिखते हैं तो मैं जल्दी से लाइव सेशन, रेगुलर सेशन जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखेगा, उसके बाद ही जो है समझ में आने वाला है, पूरा डिटेल में ज्ञान मिलेगा आप सभी को। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी गिड़ा। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट अब ध्यान सुनना। स्टैटिस्टिक जैसे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है जहां पर हम लोग लंबे लंबे हाइट और लंबे लंबे डिस्टेंस को नापते हैं, वो एक ब्रांच है अलग ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसी एल्जेब्रिक अलग ब्रांच है। तो ये स्टैटिस्टिक भी मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होना चाहिए। पर सही बताऊं ना, अगर स्टैटिस्टिक नहीं होता ना तो जितने भी डाटा हम लोग मैनेज कर पाते हैं ऑफिस वगैरह कॉर्पोरेट फील्ड में ना, वो हो ही नहीं पाता। क्योंकि बड़े से बड़े डाटा को अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर पा रहे हैं वो जस्ट बिकॉज स्टैटिस्टिक की वजह से ही कर पा रहे हैं। और इसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीजें क्लास 9 में पढ़ी हैं, जैसे कि क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, बार ग्राफ पढ़ा था, डबल ग्राफ बार ग्राफ पढ़ा था, हिस्टोग्राम पढ़ा था, पिक्टोग्राफ पढ़ा था। ये सारी चीजें हम लोग जो है पुरानी क्लास में कर चुके हैं। और फिर थोड़ा बहुत अंदाजा हमने लिया था मीन, मोड और मीडियन का। तो मैं आपको बता दूं क्लास 10th में इसी को हम वास्ट में पढ़ने वाले हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है, मोड और मीडियन, इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। और इन तीनों का मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। और एक चीज ध्यान रखना, जो हमने पहले 9th में पढ़ा था वो था अनग्रुप्ड डाटा। ऐसा डाटा जिसका ग्रुप नहीं बनाया गया, मतलब डाटा स्कैटर्ड है, फैला हुआ डाटा है, उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। पर जो हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं ये हम लोग ग्रुप डाटा का जो है कैसे मीन, मोड, मीडियन निकालता है वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको लोग बताता हूं कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ी, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा अनग्रुप डाटा हम लोग यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, बात सुन, क्या सबको अनग्रुप डाटा का समझ में आया बताता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक अनग्रुप डाटा ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिया लाइक ऐसे 1, ठीक है, 1 1, ठीक है, 2 3 4, है ना, 5 5 6, ठीक है, और 5 और 7। मैंने एक ही कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 और एक और ले लो। यहाँ पर मान लो मैंने एक और ले लिया, 5 और ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक ना डाटा ले लिया, और ये डाटा कैसा है, इसका कोई ग्रुपिंग नहीं हुआ है, ये स्कैटर है, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं, सारी जानकारी आज लेके जाओ, स्टैटिस्टिक खत्म, अनग्रुप्ड डाटा हम लोग इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ अनग्रुप डाटा में मीन का क्या मतलब होता है, मीन का, मॉड का और मीडियन का। मैं तीनों चीज आपको यहाँ पर बताता हूँ, फिर धीरे धीरे जो है हम लोग उसको बढ़ाते चलेंगे, बहुत ज्यादा मजा इसमें आने वाला। ठीक है, चलिए तो मीन की बात करते हैं। मीन को ना एवरेज भी बोलते हैं। क्या काफी बच्चों को ना ये नहीं पता, मैं किसे पूछ लूँ ना, बताओ मीन का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आता। मीडियन और मीन में क्या अंतर नहीं बता पाते, तो मैं आपको सारी चीज बताता हूँ। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज निकालने में जो फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं। ठीक है, उस तरह से कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन का मुझे सम करना है। ठीक है, और डिवाइड बाय, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे हम लोग बोलते हैं मीन। और मीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार, ये आपका बस मीन होता है। बस सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो और कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, तो ये मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मीन निकल के आएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 5 और फिर डिवाइड बाय, हम गिने कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, गिनते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होने वाले हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, मैं पूरे के पूरे चैप्टर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपको नहीं करना। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर मैं सारा खुद से कैलकुलेशन करूंगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। मैंने कैलकुलेशन के ऊपर एक ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना रही है 1 घंटे की, आप जाके सर्च करना शॉर्ट ट्रिक वीडियो बाय ज्ञान निकिता। उसमें मैंने सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करना, रूट निकालना, सबके शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, वो वीडियो देख लेना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा। सर आपने किया है, क्यों कर रहे हो, ये मत बताना, क्योंकि एग्जाम आपको देना, मेरे को नहीं, मेरा काम है समझाना। अब ऐड करना तुम लोग को आता ही है ना, समझ रहे हो? अब मेरे को अपनी काबिलियत थोड़ी साबित करने की, मेरे को जोड़ना आता, देखो मैं ऐड कर पा रहा हूं, नहीं तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, मैंने ओपन करके रखा हुआ है, बाकी जो है आप लोग को अच्छे से करना। ठीक है, चलो तो ऐड करते हैं, छोड़ दो खुद से करूंगा। 1 2, ठीक है, 2 हो गए, 4 3 7 4 11, 11 5 16, 5 21, 27 5 32 और 7 39 और 5 कितना होता है? 44 होता है। तो 44 डिवाइड बाय 11 निकल के आ जाएगा। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 2 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 10, ठीक है, और प्लस में 11 प्लस में 7 में 12, ठीक है। तो 44 आपका निकल के आ गया। तो हम बात करें कितना एवरेज जो है 4 निकल के आ गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, एवरेज का मतलब समझो, एवरेज समझो, इसकी बात करो। मैंने ना बोला कि मैंने आज ना 3 रोटी खाई, कल मैंने भी 3 रोटी खाई, परसों मैंने ना 4 रोटी खा ली, फिर मैं नेक्स्ट डे ना 4.5 रोटी खाई, ठीक है, और फिर मैंने ना फिर दोबारा 3 रोटी खाई, फिर मैंने ना एक दिन 6 रोटी भी खा ली। तो लेकिन मैं, कोई मुझसे पूछे भाई यार ये मत बता, तू इतना बता तू कितनी रोटी खा लेता है, तो हाँ तो मान चल कि 4 रोटी मैं खा लेता हूँ। 4 रोटी का मतलब होता है कि 4 से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट 4 मेरा एवरेज है, 4 रोटी मैं खाता हूँ। तो ये होता है मीन का मतलब, ऑन एन एवरेज की एवरेज में कितना कितना हमारा हिसाब किताब बैठता है। तो एवरेज कितना है इसका? 4, इसका एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। अब देख सकते हो डाटा कैसा है इसका एवरेज का। अब मैं बोलूँ भाई सारे नंबर्स दे रखे मेरे पास, लिखे 1 1 2 3 4 5, मैंने कहा ये क्या नंबर बता रहा है, ये बता नंबर किसके आसपास है, तो कहे हाँ एवरेज 4 लेके चल सकते हैं। तो ये होता है एवरेज मीन का मतलब। इसी केस में अब दूसरा आता है मॉड। तीनों को समझाता हूं, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मॉड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये टर्म जो है फ्रीक्वेंसी, ये बहुत यूज होगा। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? मैंने यहां पर देखो एक जो है वो 2 बार आया है, 1 कितनी बार? 2 बार आया है। तो 1 को हमारे पास 1 को नंबर बोलते हैं x, 1 कोई नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो 2 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ऐसी देखो जैसे कि यहां पर मैं बात करूं 5, 1 2 3 4 बार, तो 5 कोई नंबर है x और वो 4 बार आया, तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी हो तो उसको मॉड बोलते हैं। तो यहां पर बताओ मॉड कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, मॉड क्या होगा? 5 इसका मॉड होगा। वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग मॉड बोलते हैं। तो मॉड कितना आ गया? मॉड आ गया हमारे पास 5। तो मीन का मतलब समझ में आ गया आपको, मॉड का मतलब समझ में आ गया। अब मीडियन का मतलब भी समझो कि मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है बीच का नंबर। ध्यान सुना, मतलब मीडियन में सबसे पहले हमें करना क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमें नंबर को लगाना होता है। मीडियन निकालने के लिए हमें नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना होता है। उसके बाद जो सबसे बीच का नंबर होता है उसको मीडियन बोलते हैं। तो इसको अगर मैं अरेंज करूं, बताओ कितना आएगा? 1 1 2 3 4 5, फिर 5 5 फिर 5 6 7। मुझे बीच का नंबर निकालना होता है। जैसे कि बात को बीच के नंबर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास यहां पर 11 नंबर है। एक बात बताओ, अगर हमारे पास 11 नंबर है तो बीच का नंबर क्या होगा? यहां पर हमने 5 छोड़ दिए और यहां पर हमने 5 छोड़ दिए, तो छठा जो नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर मीडियन होगा। तो मीडियन क्या है इसका? 5 होगा। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू। बोलो क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल नंबर है, सेंट्रल वैल्यू हम लोग जो है वो मीडियन को बोलते हैं। तो लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको पहले जो डाटा है अनग्रुप डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो बीच का जो नंबर है वो क्या होगा। अब मान लो इसी के साथ साथ चलो यहां पर ये ना 2 केस होते हैं, आपको मैं बताता चलूंगा सारी बातें। यहां पर 2 केस हैं। मीडियन यहां पर ना या तो ऑड होगा, भाई अभी एन क्या था? एन हमारे पास ऑड था, मतलब 11, टोटल 11 नंबर थे जो कि ऑड हुआ, तो 5 छोड़े 5 छोड़े, बीच का नंबर निकल के आ गया। अगर इवन होता तो क्या करते हैं? तो अगर एन इवन होता है तो उस केस में हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं? उस केस में जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, ये सारी बातें क्लास 9th की है, जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हुआ करती थी मीन, मोड और मीडियन की, सो दैट आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पाओ कि अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो मीडियन होता था हमारे पास nth नंबर, ठीक है,
n/2 और प्लस में n/2 प्लस में 1, ये डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास मीडियन हुआ करता था। ठीक है, तो n कितना हमारे पास, n हमारे पास है कितना, बोलो बोलो बोलो, n हमारे पास इतना इवन है ना। मान लो अगर n हमारे पास 10 होता, मान लो 7 नहीं होता, तो हमारे पास n इवन निकल के आता 10 हो जाता, तो आता 10/2 और प्लस में 10/2 प्लस 1 th, मतलब ये नंबर, ठीक है, th जो भी नंबर है डिवाइड बाय 2 उनको जोड़ के, तो फिफ्थ नंबर, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर 4 हो जाता। ठीक है, और प्लस में ये क्या होता, सिक्स नंबर क्या होता आपका 5 होता, तो अपॉन 2, तो आ गया 9/2, तो 4.5 जो है फिर हमारा मीडियन निकल के आ जाता। तो मीन का मतलब क्या होता है, बोलो मेरे साथ साथ, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब है एवरेज। भाई मैं इतनी इतनी रोटी खाता हूँ, एवरेज बता दो कितना रोटी खा लेता है, तो इतना रोटी मैं खा लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरा मतलब मोड, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है उसको हम मोड कहते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और मीडियन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी बात तो ठीक थी। सर एक बात बताओ, जब मीन मोड मीड हमें निकालना आता था, मीन मोड और मीडियन निकालना आता था, फिर जरूरत क्यों पड़ी बाहर आने की और आगे आने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें तो आता है ना निकालना, फिर क्यों जरूरत पड़ी। अब जो आपने सीखा था ना, वो सीखा था अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का इस्तेमाल तब करते हैं जब डाटा बहुत छोटा होता है, इस तरह से होता है। अगर मान डाटा थोड़ा बढ़ जाए, डाटा क्या हो जाए, थोड़ा सा डाटा बढ़ जाए, तो उस केस में मीन कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। सारी बातें बताऊंगा, कैसे कैसे फॉर्मूला आया, क्यों क्यों आया। आप ज्ञानी गिरा से पढ़ने के लिए आए हो, कुछ भी ऐसा अटकर नहीं रहता कि मैं छोड़ छाड़ के चल जाऊँ। सारी बातें जो बच्चों के दिमाग में आता है मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर कवर करने की। ठीक है, चले ध्यान से। तो अगर डाटा अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, जैसे मैंने बोला भाई 1 2 2 2 3, ठीक है, 4 5 5 5 2 3, ठीक है, 4 4 3 1 2 2 3 4 2, है ना, 5 और 1 2 3। अब मैंने इस तरीके से कोई डाटा कर दिया, ये क्या हमारे पास अभी अनग्रुप डाटा है। ठीक है, इस तरह से कोई डाटा मेरे पास दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ना अब थोड़ा लेंदी हो गया। अगर मैं मीन निकालूं, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन होता ना, तो मैं लिखूंगा 1 + 2 + 2 + 2 + 3, तो यार बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो यार ये तरीका ना बिल्कुल मतलब सही नहीं है। अब मान लो 3 तक था, ये और आगे बढ़ जाता तो और दिक्कत हो जाती। तो इसके लिए हम ना टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल। और इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, और ये टेबल किस किस बच्चों को याद है, क्लास 9 पे हम लोगों ने सीखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और याद है टेलीमार्क सीखा था, टेलीमार्क सबको याद है, काउंटिंग होती है स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने भाई एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ध्यान सुनिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक है, तो हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया। ठीक है, ओके, एक ये कर रहे, 2 3 एक स्टेप। ठीक है, और ये दादा तुम कहाँ चल दिए, कंट्रोल कमांड जेड। ठीक है, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बना लिए, और ये इस तरह से। ध्यान सुनना, यहां पर मैं लिखे नंबर, मैंने कहा था ना एक्स क्या होता है, एक्स का मतलब होता है नंबर, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब नंबर होता है। ठीक है, और आप देख रहे हो इस डाटा में 1 2 3 4 और 5 ही आ रहा है, तो एक्स नंबर मैंने ले लिए, मैंने भाई 1, ठीक है, 2 3 4 और 5, ये क्या है जो नंबर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं एक्स आई और एफ आई। एक्स आई का मतलब होता है भाई, मैंने बोला एक्स नंबर है, कौन सा नंबर की बात चल रही है, मैंने बोला x2, x2 का मतलब हुआ कि सेकंड नंबर की बात चल रही है 2, मैंने बोला x5, तो ये 5 हो गया, x3 तो 3 निकल के आ गया। तो कौन से नंबर की बात चल रही है उसको हम xi, i का मतलब क्या है, हम i को चेंज कर सकते हैं। fi, अब सुनो 1 की फ्रीक्वेंसी, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बार इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 3 कितनी बार आ रहा है, गिनो आप भी फटाफट से, तो 1 2 3 4 5, 3 जो है वो आपका 5 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है बता सकते हो मुझे, बताओ बताओ, 4, 1 2 3 4, 4 जो है 4 बार आ रहा है, अरे वाह। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 5 जो है आपका 4 बार निकल के आ रहा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब सुना ध्यान से, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को हमें जोड़ना है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑप्शन नंबर बनी। अब ये अनग्रुप डाटा है, अभी ग्रुप डाटा नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में नहीं आया, ठीक, और समझ ध्यान से। अब
एक 3 बार आया है तो कुल कितना हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो मैं यहां लिखाऊंगा XI FI 3। 2 8 बार आया है तो दो 8 बार जोड़ने हैं, तो 2 + 2 + 8 बार, तो 8 दूनी 16, तो मल्टीप्लाई करके सम निकल, ये सम निकलता जा रहा है इसका। 3 5 जा 15, 4 4 16, 5 के 20, ये क्या है इसका सम निकला। टोटल टोटल क्या है ये, अब मेरे पास, अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो मेरा इन सब का सम निकल के आ जाएगा। यहाँ क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब मैं अगर इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा ये जो ऊपर वाली बात है ये क्लियर हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ना है, मैथमेटिक्स में जोड़ने को दिखाते हैं सिग्मा से। किससे, सिग्मा। सिग्मा है, किसको जोड़ना है भाई, XI FI को जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब FI XI को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ FI XI। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। भाई कितने नंबर है, 1 2 2 3 4, ऐसे गिनने से बढ़िया है भाई 1 3 बार आ रहा है, 2 8 बार आ रहा है। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो नीचे वाली बात अपने आप फुलफिल हो जाएगी। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है। एंजॉय कर चला, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूं, बस आप भी एंजॉय करके पढ़ते चलो, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं बच्चे ज्ञानीगढ़ को ट्रस्ट करते दीपक सर, क्योंकि उनको पता कि जब ये पढ़ाएंगे ना तो अलग ही मजा आता है। सारे डाउट तब तक है जब तक दीपक सर ने वीडियो डाली, और जिस दिन दीपक सर ने वीडियो डाल दी उस दिन सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, इनको जोड़ दूंगा तो भाई उस वाली बात फुलफिल हो गई। तो मतलब मैं जोड़ दूं, किसको, FI को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, किसको, FI को, तो जोड़ना मैथ में सिग्मा लगाते हैं, तो हो गया सिग्मा ऑफ FI। सिग्मा को समेशन भी बोलते हैं, तो सिग्मा ऑफ FI XI, सिग्मा ऑफ FI। तो ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला हो जाता। तो आइए इसका मीन निकालते हैं फटाफट से। मीन कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो 16 और 3 कितना होगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेट से करता हूँ, 3 + में 16, ठीक है, और प्लस में 15, और प्लस में 16, प्लस में 20, तो हमारा आ गया 70 निकल के आ गया। कितना आ गया, 70। तो 70 डिवाइड बाय, और ये कितना हमारे पास, इसे और जोड़ लेते हैं, तो 3 प्लस में 8 5 13 होते हैं, प्लस में 4 4 16 होते हैं, ठीक है। तो 32 निकल के आ गया, तो अपॉन में 32 निकल के आ जाएगा। तो 70 डिवाइड बाय 32 की बात करें तो 2.18, तो कितना आ गया, 2.1875। तो इस तरीके से हमारा मीन निकल गया। 30 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 30 कैसे आ गए भाई, 3 + 8 + 5 + 4 + 4 24 है, वही तो कहूँ 24 है। 30 ने 24 है, क्या जोड़ा मैंने, ये 24 है, सॉरी, ठीक है 24 है। तो 70 डिवाइड बाय 24, तो आ गया 70 डिवाइड बाय 24, 2.916, 2.916, ये हमारे पास मीन निकल के आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चों को मीन निकालना समझ में आ गया। अब क्या है ना, पहले डाटा स्टार्टिंग में हमारे पास, इमेजिन करो कंपनी नई नई खोली है भाई, अभी क्या एम्प्लॉय मान लो, अभी एक ही कंपनी खोली है, उसके अंदर 7 8 एम्प्लॉय, उनका डाटा अरेंज करना बहुत आसान है। अब मान लो कंपनी थोड़ी और बड़ी हो गई, तो उन्होंने क्या करा भाई, एम्प्लॉय 24 25 एम्प्लॉय कर दिए। अब भाई बंदा और उसकी कंपनी आगे बढ़ गई है, ठीक है, और उसने क्या करा, अब ना उसके बहुत 100 200 एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो अब क्या करें, अब क्या ये चीज़ अप्लाई हो पाएगी भाई, 1 2 अगर मान लो और नंबर निकल के हैं, एक काम करते हैं, डाटा को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं, देखो और मजा आने वाला है, एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है। दोनों दिन से अब जो डाटा है ना, अब जो डाटा है मैं थोड़ा सा और बड़ा लेता हूँ, इस तरीके से देखो, 1 2 5 7 12 3 9 28 25 24 11 23 48 50 रहने दो, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, 11 चलो कर दो, 48, ठीक है, 49 24 36 33 28 19 14 15 27 26 39 41 45 3 2 9 8 13 17 19 21 27 29 34 38 42 और 49 अगेन 47 41 40 29 13 20 30 26 और 19। अब मान लो इतना बड़ा डाटा है, सर जी बस करो, अगर मैं
इसको जो मैंने पीछे किया था नंबर्स एक्स भाई 1 2 3 4 करके 50 तक लिखूंगा तो इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा निकल के आएगा। फिर एक कितनी बार आया, दो कितनी बार आया, भाई बहुत हेक्टिक डाटा हो गया। अब ना जब डाटा छोटा था तो चलो समझ में आता था, पर डाटा अब और बड़ा हो जाए या और बड़ा नंबर निकल के आए, मान लो 100 200 तक चला जाता, फिर क्या करते? फिर क्या वो जो पीछे हमने किया था, क्या वो प्रैक्टिकल वे था सॉल्व करने का? मुझे कमेंट बॉक्स में दो, क्या वैसे आप डाटा मैनेज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब इस केस में कॉन्सेप्ट आता है इंटरवल का। क्या आता है? इंटरवल की जो है एंट्री होने वाली है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर इंटरवल बना लिया। मैंने देखा भाई मोटा मोटा 50 तक नंबर है, 1 से 50 के बीच में, मैं इसको तोड़ लेता हूं। मैंने क्या करा, एक जीरो से लेकर 10 तक एक नंबर डाल देता हूं, 10 से लेकर 20 तक दूसरे में डालता हूं, ऐसे करके मैंने 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा, मैं यहां पर इंटरवल बना लूँ। क्या बनाऊंगा? इंटरवल मैं यहां पर बना लूंगा, ठीक है। अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये अनग्रुप डाटा था, इसको मैं ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपको ऐसे मिलेगा इस चैप्टर में, ऐसा डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो मैं कैसे आपने अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा बनाते हैं वो सिखा रहा हूं। आपको ग्रुप डाटा ही मिलेगा और फिर ग्रुप डाटा से कैसे मीन मोड मीडियन निकालना वो फिर आपको सिखाऊंगा। इंटरवल मैंने बना लिया। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक और 40 से लेकर 50 तक। अब जो नंबर 1 से 10 के बीच में होंगे वो मैं यहाँ डालूंगा। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी। क्या लिखी? फ्रीक्वेंसी लिखी। देखो अब ध्यान सुनना, अब तुम्हें और मजा आता चला जाएगा, ठीक है। चलो आओ बैठ के गिनते हैं। अब देखो एग्जैक्ट नीड नहीं है तो समझाने कर रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए यार, बिल्कुल आना चाहिए। सर 10 यहाँ पर गिने कहाँ पर? तो 10 ना यहाँ पर गिनना है, 20 यहाँ पर गिनना है, 30 यहाँ पर गिनना है, 40 यहाँ पर गिनना है। इसका मतलब होता है 10 10 से बड़े और 20 से छोटा। क्या मतलब इसका? बोलो, रीड करो साथ में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो नंबर हमारे पास है 10 10 से बड़ा 20 से छोटा, इसमें 10 को लेते हैं और 20 को लेते नहीं है। यहां पर जो इंटरवल होता है, लिमिट होती है, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। बोलो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसको सॉरी सॉरी, ये नीचे की लिमिट है ना, ये नीचे की लिमिट है 10 कम से कम 20, 10 से 20 के बीच में। तो ये लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। ये नाम से पता चल रहा है, ये होता है हमारे पास अपर लिमिट होता है। क्या होता है? अपर लिमिट हमारे पास निकल के आता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? तो ये सारे के सारे क्या लोअर लिमिट है, ये सारे के सारे क्या अपर लिमिट है। अब इनके बीच में जो गैप है, कितने गैप है? 10 का। भाई इसके 10 का गैप है, 10 का है, 10 का 10 का 10 का। तो जो गैप होता है उस गैप को क्लास साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास साइज बोलते हैं। और उस गैप को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच का मतलब क्या होता है? साथ साथ बोलेंगे, क्लास साइज होता है। बात समझ में आ गई है? सारी जानकारी लेके चलो। अब चलो 1 से 10 के जो नंबर गिनते हैं, ठीक है। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 10। तो अब कुछ गड़बड़ होगी तो आप चेक कर लेना, कुछ गलती बताना। अब 10 से बीच में चेक करते हैं, ठीक है। 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, 10 10। 10th क्लास में तुम लोग से 10 10 वाले ठीक है। नेक्स्ट 20 से 30 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अरे यार भूल गया मैं फिर से, दोबारा। 1 2 नहीं, 20 से 30 में गिना ना, तो 1 20 भी आएगा, ठीक है। 20 से 30 20 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होंगे। ये तुम देख लें, ठीक है। अब 30 से 40 के बीच में देखते हैं। 30 40 के बीच में 1 2 3 4 5 6 6। अब 40 से 50 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है।
बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मैंने अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा बना लिया। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। अब कैसे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें याद है एक्स बताया था पीछे वाले में कि एक्स एक नंबर होता है। अब यहाँ पर एक्स हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर एक्स को हमें निकालना पड़ेगा। अब एक्स कैसे निकाला जाता है वो भी सीख के जाओ। एक्स निकाला जाता है, एक्स हमारे पास होता है एक्स को बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? एक्स होता है हमारे पास क्लास मार्क, क्लास मार्क। और ये कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 10 कितना हो गया? सॉरी ये ना 0, रुक जाओ यार, एक से 10 के कितने नंबर हुए? 10 गुने 9 नंबर हुआ ना, रुक गया। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 नंबर हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो, ये 0 से शुरू होगा, सॉरी भाई साहब, यहाँ 0 से होगा, ठीक है, सॉरी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40 40 50। अब समझो, अब क्लियर है, क्योंकि 10 नंबर चाहिए होता है ना, 10 नहीं, यहाँ 9 बन रहे थे बस एक से, तो अब 10 बैठा, क्योंकि 10 को इंक्लूड नहीं करते ना, तो यहाँ गिनो, देखो 10 इंक्लूड है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 10 हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 9 हो रहे थे, ठीक है। तो 10 प्लस 0 ये अपर लिमिट है, 10 लोअर लिमिट 0, 10 प्लस 0 10 अपॉन 2 5, तो यहाँ 5 आ गया। 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 15, 30 प्लस 20 50 अपॉन 2 25। जब 1 2 निकल जाए ना, जब 1 2 निकल जाए तो लगातार निकाल सकते हो, तो 5 15 25 35 और 45। तो इस तरीके से हम लोग x को निकाल सकते हैं। अब ये 1 2 निकाल के बाकी खुद से निकालो, ये तभी हो सकता है जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूस हो। अरे सर, अब एक और नया वर्ड, कॉन्टिन्यूस का मतलब बता दो फटाफट से। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ये आपका सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपका जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट का जो लोअर लिमिट है ये सेम सेम होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस डाटा। अब आगे आपके पास कभी कभार डिसकॉन्टिन्यूस डाटा भी आएगा, उसमें कैसे निकालते हैं, ये कैसे डिसकॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, ये सारी बातें मैं धीरे धीरे आगे आपको सिखाता चलूंगा, ठीक है। एक बार बेस बन जाए फिर क्वेश्चन तो पट 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 होने लग जाते हैं, तो अभी बेस सेट कर लो कि कैसे सारा हिसाब किताब होता है। चलिए ठीक है, अब एक्स हमारे पास आ गया, बाकी सारा वही करना है हमें, क्या एक्स आई और एफ आई। तो 10 इंटू 50 50 आ गए, यहाँ पर आपका 150 आ गया, 12 पंचे 60 180 निकल के आएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, दोबारा। तो यहाँ पर 300 निकल के आ गया, ठीक है, और 35 इंटू 6 35 इंटू 6, तो ये 210 निकल के आ गया, और 45 इंटू 8 45 इंटू 8, तो ये आ गया 360, ठीक है। सब निकाल लिया मैंने। अब इसको जोड़ना पड़ता है, आपको पता है कि इसका सम निकालना पड़ता है, तो निकाल लेते हैं। प्लस में 210, ठीक है, और फिर प्लस में 300, ठीक है, फिर प्लस में 150, फिर प्लस में 50, तो आ गया आपका 1070। कितना आ गया? तो 1070 टोटल निकल के आ गया इसका समेशन। अब ये और कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, तो 10 प्लस में 10 प्लस में 12 और 8 20 26, तो 46 निकल के आ गया, ठीक है। तो मीन निकालना, मीन क्या होता है? मीन होता है भाई सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई होता है। चलिए निकालते हैं, कितना आ गया? 1070 अपॉन पे 46, ठीक है, तो 1070 डिवाइड बाय 46, तो आ गया 23.26 23.26, ये हमारे पास मीन निकल के आ गया। तो ये जो मेथड है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको इस तरीके से डाटा दे रखा हो, केवल डाटा में ना ग्रुप डाटा इतना ही दे रखा होता है, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, बाकी एक्स हमें खुद से निकालना पड़ता है, एफ आई एक्स आई निकाल के हमें मीन निकालना पड़ता है। तो हमारे पास क्या है, ये जो मेथड है जहां पर हम लोग एक्स निकालते हैं, फिर एफ आई एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सम को निकाल देते हैं, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड है। अब एक और मेथड आपके सिलेबस में मीन निकालने के दो तरीके, एक तो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, और एक और मेथड इसको बोलते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड। अब सर ये मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डाटा बहुत छोटा था, कैलकुलेशन काफी इजी थी, है ना भाई, इसको तुम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन डाटा का अमाउंट थाउजेंड्स में हो भाई, यहाँ पर 425 हो या 625 हो, यहाँ पर 100 200, उस केस में मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में मल्टीप्लीकेशन को आसान करने के लिए हम लोग एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम मीन को पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि इसके आसपास ही मीन आपका बैठेगा। अब वो कैसे होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो क्वेश्चन के साथ ही आपको बताऊंगा। तो अभी चलते हैं, पहली
चलिए एक्सरसाइज तरफ, आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ चुका है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, थर्ड या फोर्थ को, कि स्टेप एज्यूम मीन मेथड कैसे करते हैं। एक मेथड और होता है, इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये और आगे का था, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट है। तो आइए चलते हैं पहले डायरेक्ट मेथड। जाने से पहले मुझे आप पहले बताओ, क्या आपको सब कुछ मीन, मोड, मीडियन, क्यों मीन बार बार पहले हमारा अनग्रुप डाटा से छोटा निकालना होता है, तो क्यों हम पढ़ रहे हैं इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और कैसे अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा बनाते हैं, इंटरवल्स क्यों जरूरत पड़ी, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, ठीक है, एक्स क्या होता है, क्लास साइज, क्लास मार्क क्या होता है, क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर बहुत मजा आ रहा है और सारी बातें एकदम क्लियर हो रही है मक्खन की तरह। तो चलिए, बहुत मजा आएगा, आपको सबको लिखना जरूर है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। मैं थोड़ा सा पानी पी के स्टार्ट करता हूं, ठीक है? चलिए, अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ कि जो आपको ये ग्रुप डाटा दे रखा है, ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? कॉन्टिन्यूस कैसे देखते हैं, मैंने आपको भी पीछे बताया था। क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट as a part of their environment awareness program, okay, in which they collect the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. इन्होंने क्या करा, बच्चों ने सर्वे करा भाई एनवायरमेंट अवेयरनेस को लेके, कि एक घर ऐसा था जिसमें 0 से 2 प्लांट, मतलब जिसमें 0 प्लांट, कोई प्लांट था ही नहीं, या 1 प्लांट था, ऐसे एक ही घर था। जिसके घर में 2 प्लांट थे या 3 प्लांट थे, ऐसे 2 घर हैं। 4 प्लांट 5 प्लांट वाला एक घर है, 6 प्लांट 7 प्लांट वाला 5 घर है। तो इस तरह डाटा दे रखा है, कह विच मेथड डिड यू यूज फाइंडिंग द मीन एंड वाई। हम यहां पर यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डायरेक्ट मेथड। क्यों वाई क्यों? बिकॉज द डाटा जो है वो हमारे पास क्या है, बहुत छोटा कैलकुलेशन यहाँ पर होने वाला है, इसलिए टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन एक और आएगा, सर एग्जाम में कैसे करें? एग्जाम में नहीं लिखा होता कि किससे करो, अगर नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, और अगर लिखा है कि बाय यूजिंग एज्यूमिंग मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सा मेथड का इस्तेमाल करें? इसका आंसर तब बताऊंगा जब मैं आपको एज्यूमिंग मेथड का तरीका बता दूंगा। तो आइए, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिनट जो, ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इंटरवल है, और ये हमारे पास क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। मैंने एक और टेबल बना के इस तरीके से यहाँ पर आराम से करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लिखो यहाँ पर, ये इंटरवल हो गया, ठीक है, क्या है ये हमारे पास इंटरवल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को एफ आई दिखाते हैं। क्या मिसिंग है, हमें पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो इस टेबल को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सारी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी सैंपल पेपर भी आया है, अगर आप चाहते हो सैंपल पेपर का वीडियो सोल्यूशन चाहिए आप लोग को, तो मुझे बताना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान सुनो। तो x कैसे निकालते थे, याद आ रहा है? क्या होता था x? x होता हमारे पास क्या, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये निकाल के क्या करता था हम लोग, डिवाइड बाय 2। ये आपके पास क्या होती है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। 0 + 2 2 का हाफ 1, 4 + 2 6 का हाफ 3, 6 10 का हाफ 5। जब कुछ निकल जाए आपको बचेगा ऑर्डर नंबर से, तो क्या करेंगे, 7 9 11 और फिर 13। ये लगातार कब करना है, जब डाटा कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या है, आपको ये सेम होना चाहिए, अपर लिमिट और दूसरे का नो लिमिट सेम होना चाहिए, तो इसे कॉन्टिन्यूस डाटा बोलते हैं, ठीक है। डाटा ब्रेक नहीं हुआ कहीं पर। तो नेक्स्ट क्या होता है, एक्स आई एफ आई। चलो तो इसको 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या होता है मीन का मतलब, भाई मीन निकालना है, मीन को दिखाते हैं एक्स के और बार। मीन का मतलब होता है सिग्मा, जोड़ना है किसको, एफ आई एक्स आई को, और डिवाइड बस जोड़ना है किसको, एफ आई को। तो पहले एफ आई को जोड़ना, कितना निकल के आ गया, तो 1 3 4 9 15 17 और 20 20 निकल के आ गया। कितना आ गया, 20 निकल के आ गया, है ना। और इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा हमारे पास, 162 निकल के आएगा, जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस कहता है। 7 5 12, 12 प्लस में 35 और प्लस में 54 प्लस में 22 प्लस में 39,
तो 162 निकल के आ गया। कितना आ गया, सॉरी 162 डिवाइड बाय 2 निकल के आ गया। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 80 20 तो आएगा डिवाइड बाय 20 8.1। तो 8.1 जो है हमारा मीन निकल के आ गया। तो क्या सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मीन निकालना अच्छे से आ गया? बिल्कुल आ चुका है। अगर समझ में आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाते चलना। आप लाइक से कुछ नहीं होता ना, आपका पैसा लगना कुछ होना, लेकिन लाइक से मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से एक यूट्यूबर की बहुत हेल्प हो जाती है। भले उसमें आपका पैसा नहीं लगता, आपको दिखता नहीं है, बट जब आप यूट्यूबर बनोगे इस दिन तो समझ में आएगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कितना महत्व होता है यूट्यूबर के लिए। वही उसकी अर्निंग है यार, वही उसकी अर्निंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, इतना निकल के आ गया। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अब यहाँ पर डाटा ना थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं इस डाटा का इस्तेमाल करके मैं आपको एज्यूम मीन मेथड जो है यहीं पर बता देता हूँ। तो इसको हम करने वाले किससे? हम करने वाले एज्यूम मीन मेथड से। तो आराम से पहले मेथड को समझो, फिर आराम से जहाँ तहाँ लगाना हो वहीं पर लगाना। देखो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चन सिंपल वो आप खुद से कर सकते हो। अब सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देना भी कोई साइंस नहीं बना, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे करा दूंगा। अब ये मेथड बताने हैं तो ये मैं आपको करा रहा हूँ, फिर जो एक आध क्वेश्चन स्किप करके जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता चलूंगा। ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए सुनो, अब मीन निकालना, कैसे मीन निकालेंगे? तो आइए मैंने एक और कर रखा है, तो यहाँ पर आराम से समझना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहले टेबल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ और इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, पहले देखो आपको x निकालना पड़ेगा, तो x तो मैंने यहाँ पर कर दिया। एक बॉक्स हम लोग यहाँ पर फालतू लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वही आएगा FI वाला। एक बॉक्स पर हम यहाँ पर फालतू लेने वाले हैं, क्यों समझाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से और ठीक है, सुनना हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन में ना पहले हम x निकाल लेते हैं, xi। ठीक है, कितना आएगा 500 प्लस 520 का आधा। अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना ना, इनका बीच का नंबर निकालो। 500 से 520 के 510 पड़ता है, तो 510 आपका निकल के आएगा xi। ठीक है, यहाँ पर आपका 530 पड़ेगा कब, जब डाटा कॉन्टिन्यूस हो। यहाँ पर आपका 550 पड़ेगा। ठीक है, 570 पड़ेगा और 590 पड़ेगा। एक बार ना मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है कि ये है या नहीं। 580 ठीक है, और प्लस में 600 ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो यस बिल्कुल सही बैठ रहा है। आपने xi निकाल लिया। xi से ना हम लोग एज्यूम कर लेंगे एक मीन को। हम क्या करेंगे, एज ए मतलब होता है एज्यूम मीन, एज्यूम मीन ये होता है ए का मतलब। तो एज्यूम कहाँ करना होता है, xi में करना होता है। आपका मर्जी है, आप कोई सा भी मीन जो है मान सकते हो। क्या बोला मैंने, आप कोई सा भी मीन मान सकते हो, लेकिन हमेशा प्रयास करना चाहिए हमें बीच का मीन मिल जाए। मतलब बीच में सेलेक्ट करो, छांटो। क्यों? क्योंकि जो बीच का नंबर होता है ना, बीच का नंबर वो ना बाकी सब नंबर के मुकाबले सबसे करीब, मतलब इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। अब देखो मैंने ये ले लिया मीन, तो इसका और इसका डिफरेंस बड़ा हो जाता है, 70 पड़ेगा। पर अगर मैं बीच का नंबर लूंगा मीन ना, तो डिफरेंस जो ना आसपास ही पड़ता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना आपको बीच का नंबर ही लो। कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा, बट आई सजेस्ट बीच का नंबर ही आप लोग लेना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर तो 5 थे, 2 छोड़ा बीच का ले लिया। अगर 6 होते तो आपकी मर्जी थी, ये चुन लो चाहिए चुन लो, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने मीन को जो है खुद से यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, कितना 550 मैंने मीन को एज्यूम। अब इसके आसपास ही जो है आंसर आने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक चीज लिखूंगा डी आई। क्या लिखूंगा, डी आई। और डी आई का मतलब होगा भाई एक्स आई में से मैं मीन को माइनस करता चलूंगा। क्या बोला मैंने, एक्स आई सारे नंबर में से मैंने मीन को घटाते चलना है। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो 510 में से 550 गया, तो माइनस का 40 निकल के आ गया। ठीक है, 530 में से 550 गया, तो माइनस का 20 निकल के आ गया। ठीक है, माइनस का 20 निकल के आ गया, इसमें 0 निकल के आ गया, ये प्लस का 20 आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा आपका प्लस का आपका कितना आएगा, प्लस का 40 निकल के आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत या नहीं? बोलो क्या सबको प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर FI था, इस केस में हमारे पास FI था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या करा, FI को XI से मल्टीप्लाई कर देता। पर इस केस में FI नहीं, हमने एक नया निकाला DI, तो हम FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि XI से। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग FI DI निकालेंगे। ठीक है, चलो 12 चौक 48 माइनस का 480 निकल के आ गया,
14 दूनी 28, 28 माइनस का 280 निकल के आ गया, ये 0 हो गया, 120 निकल के आ गया और हमारे पास 400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँगा। 12 इंटू पर 40, ठीक है, ठीक है, और 14 इंटू पर 20, ठीक है, सब कुछ ठीक निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब जो फॉर्मूला क्या बने, क्या फॉर्मूला सेम रहेगा मीन का? क्या मीन यही रहेगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई? ये फॉर्मूला रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लास्ट में डी आई निकाला है, ठीक है, और हमने खुद से सब्ट्रैक्ट भी किया है। याद करो, अगर हम खुद से सब्ट्रैक्ट करते, मैंने बोला भाई 120, मैंने बोला प्लस का 150 माइनस का 150, ये ऐसा करने से क्या आंसर में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, अभी 120 ही है। ठीक है, तो जब खुद से माइनस करते तो खुद से ऐड भी करना पड़ता है। फॉर्मूला जो था हमारे पास ये था, तो भाई कुछ ऐसा ही रहेगा, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई था, यहाँ डी आई हो जाएगा, नीचे तो एफ आई रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पर ना सब्ट्रैक्ट किया ए को, तो जब माइनस किया तो जोड़ना भी पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे पास एज्यूम मीन मेथड का नया फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ए लगा देना भैया। तो मीन कितना निकल के आ गया, ए कितना हमारे पास 550 एज्यूम मीन हो गया, प्लस में एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। देखो 480 में से 400 गए, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 80 बचा माइनस का, तो ऐसे निकाल ले करो, माइनस का 80 बचा, ठीक है ना। अब ये देखो ध्यान से, कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। अब मैं आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करते, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते, इनको करते, तो कितना बड़ा डाटा निकल के आता। पर देखो कितना सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में ऐड करना में कितना आसान हो रहा है। अब 280 में से 120 कितना आएगा आपका, 160 निकल के आएगा माइनस का, तो माइनस का 160, ठीक है, ठीक है, ये निकल के आ गया। तो कुल कितना हो गया, दो माइनस का 240 निकल के आ गया आंसर। ठीक है, तो माइनस का 240 डिवाइड एफ आई कितना हमारे पास, एफ आई दे रखा है, देखो टोटल 50 वर्कर बोला था ना, तो ये 50 ही आएगा जोड़ने पर, तो 50 निकल के आ गया। तो हम बोलेंगे मीन कितना आ गया हमारे पास, तो 550 माइनस में, अब ना पहले इसको सॉल्व करना है। काटो कितना आएगा, 5 से काटो, 5 चौके 20, ठीक है, 20 आ गया, और पॉइंट में 5 अट्ठे 40, तो 550 में से 4.8 गए, तो 550 माइनस 4.8 जो कि 545.2, तो मीन कितना आ गया, 545.2 निकल के आ गया। अब इसका आंसर जो है, एक काम करते हैं, बुक मैंने यहाँ पर ले रखी है ताकि मैं आंसर चेक कर, और हाँ हो सकता है डायरेक्ट मेथड से और एज्यूमेंट मेथड से निकालने पर आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यस बिल्कुल सही आंसर जो है निकल के आया है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं है। ठीक है, तो जब जब आपका एक्स आई और एफ आई स्मॉल होंगे तब तक आपने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, और जब एफ आई और एक्स आई बड़े होने लग जाएं तो फिर एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कि आपको डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए या एज्यूम मीन मेथड का? आई सजेस्ट जैसे ही डाटा बड़ा हो जाए तो आपको एज्यूम मीन मेथड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और डाटा अगर छोटा हो तो आपको डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात ध्यान में प्लीज़ और प्लीज़ आपको रखना है। ठीक है, 100 से कम अगर आपका ना ये जो है एफ आई अगर आपका 20-30 से कम है और एक्स आई आपका 100 से कम है या 200 के आसपास है, चल 200 से कम, तो डायरेक्ट चलेगा, पर उसके ऊपर जो है आप फिर इस मेथड का इस्तेमाल करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, कैलकुलेशन बहुत इसमें आसान हो जाती है। देखो 550 के आसपास ही, 550 के आसपास ही है ना आपका ये जो है। ठीक है, बहुत समझ में आई या नहीं? अब थोड़ा सा पानी पियेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 3। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आपको जब सुपर 30 कराऊंगा तो वहां पर यहाँ पर क्या ना, मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एफ क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ये ना सिंगल एफ है, कभी कभी 2 एफ वाले क्वेश्चन भी आपके उसमें आते हैं। ठीक है, अब डाटा छोटा सा है तो हम लोग यहाँ पर जो है इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर निकालते हैं, मैंने एक अलग से बना रखा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। पहले मुझे आप बताओ यार, क्या एंजॉय कर रहे हो? क्या आपने सब तैयारी कर लिया अच्छे से या नहीं? ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है, एक्स आई को निकाल लेना। ठीक है, एक्स आई कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 13 और 11 होता है 24 का आधा 12, बीच का नंबर आ रहा है 14, ठीक है, 16, ठीक है, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, ये आपका एफ आई हो गया। फिर क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। डाटा छोटा है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करूँगा।
सुनो, मीन का मतलब क्या होता है? मीन होता है टोटल सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। अगर यहां कहीं दिक्कत ना हो तो मैं मीन निकाल सकता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, मीन का फॉर्मूला। अब यहां पर क्या है ना, मीन आपको दे रखा है, द मीन पॉकेट मीन दे रखा है। अगर आपको मीन दे रखा है इसका, नीचे एफ आई आता है, अगर आपको मीन दे रखा है, ठीक है, तो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी बड़े आराम से निकल जाएगा। अगर यहां पर मीन नहीं दे रखा होता तो कैसे निकालते मिसिंग फ्रीक्वेंसी? अगर सब कुछ दे रखा है तो मीन निकल जाएगा, और कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है और मीन दे रखा है तो वो कुछ वाला डाटा आराम से निकल जाता है। इसी को मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहले एफ आई से निकालते हैं। तो 12 सत्ते 84, 14 छिक्के 84, ठीक है, बाकी कैलकुलेट से करता से। तो 16 इंटू 9 आ गया हमारे पास 144, ठीक है। 13 इंटू 18 234, ठीक है। ये 20F हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा और 96 निकल के आ गई है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। आइए सबको जोड़ते हैं। इसको मत जोड़ देना क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर F है, ये वेरिएबल के साथ है। ठीक है, तो 84 प्लस में 84 प्लस में 144 प्लस में 234, ओहो 8, रुक जाओ, 84 प्लस में 84 प्लस में 144 प्लस में 234 प्लस में 110 और प्लस में 96, 752 कितना आ गया? 752 प्लस में 20F निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एफ आई की नीड पड़ेगी, इसको और जोड़ लो फटाफट से। तब ठीक है, 7 if 44 आएगा, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, 44, यस। तो 44 प्लस में F निकल के हमारा ये आ गया। ठीक है, अब मीन कितना दिया हुआ था हमें? मीन दिया था 18। चलो आ करते हैं, 18 बराबर में, तो 752 प्लस में 20F डिवाइड बाय कितना हमारे पास 44 प्लस में F। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस में F इज इक्वल टू हो गया 752 प्लस में 20F। ठीक है, तो ये जगह 792 प्लस में 18F इज इक्वल टू 752 प्लस में 20F। अब F वाला एक तरफ करो, 792 माइनस में 752 इज इक्वल टू 20F माइनस में 18F, तो कितना आ गया? 40 आ गया आपका, 40 इक्वल 2F, और हम यहाँ से बोलेंगे F जो है वो 20 निकल के आ जाएगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो कि बड़े ही मक्खन तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंपल आपको मीन निकालना है, और अब आपके पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड भी है और एज्यूमिंग मेथड भी है, तो आप आराम से खुद से मीन निकाल सकते हैं। तो ये और कॉन्टिन्यूस भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अभी होमवर्क है। ठीक है, सारे मैं नहीं कराने वाला, तो इसको करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि कितना आंसर निकल गया। प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी पड़ेगी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो 5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर भी सिंपल सी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। क्या है यहां पर दिक्कत है? क्यों ये क्वेश्चन मैं कराऊं? क्यों सर, ऐसा क्या है इसमें दिक्कत है? आप खुद से देखो, ये डाटा, क्या ये डाटा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? ये डाटा कॉन्टिन्यूस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ये सेम नहीं है। तो डाटा को कॉन्टिन्यूस करने के लिए भला करते हैं क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि अगर डाटा अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो उसको कॉन्टिन्यूस कैसे किया जाता है। अब ये इंटरवल दे रखा है हमारे पास जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ पर हमें मीन निकालना, तो पहले डाटा कॉन्टिन्यूस करेंगे फिर हम लोग मीन निकालेंगे। अभी देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी जब भी डाटा कॉन्टिन्यूस ना हो तो एक डब्बा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, ये नीचे डब्बा इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सुनना, तो पहले तो इंटरवल के निकालेंगे, तो डब्बा एक एक्स इंटरवल के आ जाएगा, इंटरवल ठीक करने पड़ेंगे। फिर हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। ठीक है, और फिर डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है डाटा बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, फिर हम क्या निकालेंगे? डी आई और फिर एफ आई डी आई। समझ गए? अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर आएगा इंटरवल, ठीक करने के बाद इंटरवल, यहाँ पर क्या आएगा? एक्स आई आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी। यहाँ पर आएगा हमारे पास डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस में ए होता है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास एफ आई डी आई। ठीक है, तो ऐसे तुरंत करना आना चाहिए। चलो, तो करना, अब सेम कैसे करना है? जो आपका लोअर लिमिट है, जो आपका लोअर लिमिट है, यहां पर आपको 0.5 को माइनस करना होता है, और जो अपर लिमिट है वहां पर 0.5 को प्लस करना होता है। सुनो यहां से,
लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना होता है। जैसे कि यहाँ माइनस करके कितना आएगा 49.5 और यहाँ कितना आएगा 52.5, यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 50 कम करा 2.5, यहाँ पर जोड़ रहे हैं 55.5, ठीक है। यहाँ कम करोगे तो आएगा 55.5, यहाँ पर आएगा 58.5, फिर आएगा 58.5, यहाँ पर आएगा 61.5, यहाँ पर आएगा 61.5 और यहाँ पर आएगा 64.5। अब मुझे बताओ क्या डाटा कॉन्टिन्यूस हुआ या नहीं हुआ? आप साफ साफ देखते हो डाटा कॉन्टिन्यूस हो गया तो हमारा काम खत्म। डाटा कॉन्टिन्यूस करने का तरीका हमें पता चल गया। अब निकालना है एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। चलो जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, तो उसको 1 कर लो, पॉइंट खत्म। 49 में 1 जोड़ दिया 50 हो गया। 50 और 52 होता है 102 का आधा 51, तो 51 निकल के आ गया। सिंपल हो गया। तो ऐसे यहाँ पर देखो ध्यान से 55 है ना, इसको 0.5 1 हो गया, 56 कर दिया। 56 और 52 होता है 108 का आधा कितना 54, ठीक है। यहाँ देखो 56 हो गया ये 56 और 58 कितना होता है 114 का आधा 57, तो 3 दिन गैप है देखो। तो कितना आ गया 60 और 63 निकल के आ गया, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर सकते हैं हम लोग, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो 61.5 प्लस में 64.5 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल सही है। तो एक्स आई निकालिए। अब हम लोग मीन खुद से मान लेते हैं। ऊपर 2 गया नीचे 2 गया, एक काम करो मीन मैंने मान लिया, तो मीन क्या हो जाएगा? मीन मैंने मान लिया, मीन मैंने मान लिया, मान लो कितना 57 आ गया। तो एज यू मीन 57 निकल के आ गया, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। 51 में से 51 माइनस का 6, माइनस का 3 0, प्लस का 3 और प्लस का 6 निकल के आ गया, ठीक है। एफ आई डी है 15 इंटू 6 80 माइनस का, अब आसान हो जाएगा देखो, माइनस का 330 0, ठीक है। 115 इंटू 3 15 45 300 342 25 120 30 150, ठीक है। चेक करते हैं 115 मल्टीप्लाई बाय 345, ठीक है। सारा मैंने बड़े आराम से निकाल दिया, ठीक है। अब जोड़ते हैं फटाफट से। देखो इसका डिफरेंस आएगा प्लस का 15 और ये कितना आएगा तुम्हारे पास 150 में से 80 गया 70 आएगा 70, 85 आएगा। ये कर लेता हूँ फटाफट से 345 प्लस में 150, ठीक है, माइनस में 330, ठीक है, माइनस में 85 आ रहा, ठीक है। और ये नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखा होगा यहाँ पर, तो कितने बॉक्सेस हैं नहीं दे रखा, चलो गिन लेते हैं फटाफट से। एफ आई कितना है? तो सिग्मा ऑफ एफ आई आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस में कैलकुलेशन का ही खेल है भैया, प्लस में 135 प्लस में 115 प्लस में 25 400, ठीक है। तो मीन कितना आएगा? मीन होगा हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है, ए प्लस में। तो मीन आ गया हमारे पास ए प्लस में एफ आई डी आई अपॉन पे एफ आई निकल के आ गया। मीन कितना 57, ठीक है, और प्लस में 400 डिवाइड बाय 85, नहीं 85 डिवाइड बाय 400, तो आ गया 85 डिवाइड बाय 400, ठीक है। तो 85 डिवाइड बाय 400 कितना होता है 0.2125, तो 57 प्लस में 0.2125 जो कि आ गया 57.2125, ये हमारे पास मीन निकल के आ गया। तो आई होप आप सभी को कैसे डाटा को कॉन्टिन्यूस किया जाता है ये अच्छे से समझ में आ चुका है और हम लोगों ने बड़े आराम से जो है इसका आंसर भी निकाल लिया है। 57 पॉइंट बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम इन मेथड से किया हुआ क्वेश्चन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बिल्कुल सही करा होगा, हो सकता है कि कैलकुलेटर में भी मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया हो, तो आप लोग चेक करना, ठीक है। वैसे आंसर ठीक आ रहा है, थोड़ा पॉइंट में फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड, थोड़ा हैवी क्वेश्चन एज्यूम इन मेथड, इंटरवल चेंज हो रखा हो और बड़ा डाटा हो तो इंटरवल कॉन्टिन्यूस करने के लिए 0.5 यहाँ माइनस करना है या ऐड करना होता है। कॉन्टिन्यूस होते डाटा बड़ा है तो एज्यूम मेथड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाना है, बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। अब सोचो तुम लोग, अब सोचो तुम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते 110 को 54 से, कितना बड़ा डाटा निकल के आता है, फिर जोड़ने में दिक्कत, घटाने में दिक्कत, डिवाइड करने में दिक्कत, यहाँ सब में आसान हो जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, ठीक है। अब तुम लोग खुद से कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत करते नहीं, ठीक है। तो रुक जाओ एक मिनट,
ये क्या करना है तुम्हारा होमवर्क है। डाटा भी ठीक है, नंबर भी छोटा है, और तुम्हारे पास क्या है कॉन्टिन्यूस भी, कोई दिक्कत नहीं है कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, एज्यूम मेथड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, खुद से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कौन सा आता है हमारे पास, ये आता है टू फाइंड, ये पॉइंट में है तो ये मैं करा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है चलो, ये पॉइंट में है तो बच्चे घबरा जाते हैं पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाला मीन निकालना सिखा देता हूँ, हालांकि आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करते हैं अभी इसको, तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। चलो इसको मीन निकालना है डायरेक्ट से, पहले चेक करो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाटा ओके है, ठीक है। चलो आइए, तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से, ठीक है। एक काम करो, ये भी कर ही दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा ये, फिर इसी के अंदर लिखेंगे ना, मज़ा आएगा, ठीक है। पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, ये एक्स आई के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना एफ आई एक्स है ना, तो एफ एक्स, ठीक है। ये सब मिटाते चलो, ठीक है। चलो तो हम क्या दिखाइए, पहले हम निकालेंगे एक्स आई, फिर निकालेंगे एफ आई एक्स आई। चलो एक्स आई निकालते हैं, बीच का नंबर 0.02, बीच का नंबर 0.06, बीच का नंबर 0.08, सॉरी है 4 है ना, 4 है, 4 क्या पाया ना, कॉन्टिन्यूस है तो 0.10, ठीक है। 0.1, बीच का नंबर 4, 0.18, 0.22, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, 0.08, 654, 0.54, 0.90, 0.28, 0 18 चौक 18 और 18 चौक कितना था, 8 चौक 32, 72, 0.72 और 0.44, ठीक है। मीन क्या होता है, मीन होता है हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, सिंपल। चलो निकालो भाई, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कितना निकल के आता है, जोड़ते हैं फटाफट से, 0.08 प्लस 0.54 प्लस 0.9 प्लस 0.28 प्लस 0.72 प्लस 0.44, 2.96, ठीक है। और कितना है, 30 है ना, ये तो 30 दे रखा है, एफ आई कितना है 30 दे रखा है, ठीक है। तो 2.96 डिवाइड बाय 30, 0.098, 0.0987 बोल सकते हैं, ये हमारे पास मीन निकल के आ चुका है। और आंसर क्या है, 0.09, हाँ ठीक है। और क्या है, ये दे रखा पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, आंसर देगा पीछे से 0.099 दे रखा है, तो तुम राउंड ऑफ करके भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल है, आप अपने आप से भी, अब हाँ एक चीज ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में भी एक चीज ध्यान में रखने वाली बात क्या है, सुनो ध्यान से। देखो हालांकि डाटा कॉन्टिन्यूस तो है 6, 10, 14, 20, लेकिन जो क्लास साइज है ना डाटा का वो सेम नहीं है। यहां पर क्लास साइज 6 का अंतर है, यहाँ गैप कितने का, 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का और यहाँ 2 का, तो क्लास साइज जो है वो अलग अलग है। अच्छा सर, क्लास साइज सेम ना होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, अब क्या फर्क पड़ेगा, देखो जो हम डायरेक्ट, हमने क्या कहा था भाई 2-3 निकालना, फिर अपने आप निकाल लेना, सारे कंटिन्यूस होते लगातार होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था भाई 1-2 निकाल लेना, 2 निकाल लो, 3 का गैप है तो 3 जोड़ते चले जाओ, तो ये तब कर सकते थे जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूस हो, साथ ही साथ में जो साइज हो क्लास साइज वो आपका सेम होना चाहिए। पर यहां पर क्लास साइज सबका सेम नहीं होने के कारण आपका एक्स आई अलग अलग निकालना, हर इंटरवल का क्लास मार्क जो है एक्स वो आपको निकालना पड़ेगा तरीके से। एग्जाम्पल के तौर में बताता हूं, सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको समझाने के लिए बताता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा एक्स आई,
ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 6 का आधा 3, 16 का आधा 8, गैप में नहीं निकाल सकता, 24 का आधा 12, कितना आएगा 17, ठीक है। 24 कितना आएगा 8 8 16, 64 नहीं 66, 33 आएगा। यहाँ कितना आएगा तो 78 का आधा कितना होता है 39। तो तुम लगातार नहीं निकाल सकते, तो आपको एक्स आई सबका अलग अलग हिसाब किताब करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका तुम्हारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है या फिर एज्यूमिंग मेथड है। दोनों मेथड से तुम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, अपने आप करना। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। तो देखो डाटा कॉन्टिन्यूस भी है और सबका क्लास साइज सेम भी है, तो बड़े आराम से ये भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, कोई लापरवाही नहीं करनी। मैंने वो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो कि बहुत आसान थे, और जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन थी वो मैंने सारा कवर कर दिया है। देखो पूरा मीडियन निकालना, पूरा मॉड निकालना, पूरा मिड निकालना, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और हर फ़ोन की एक लिमिटेशन होती है। मैं एडिट वीडियो सिस्टम से नहीं, फ़ोन से ही करता हूँ, तो 3-4 घंटे की ऊपर वीडियो एडिट नहीं हो पाती स्टोरेज के कारण। इसलिए जो है वीडियो 2.5 घंटे के अंदर ही बने। तो जो क्वेश्चन आसान है वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ये आप खुद से कर सकते हो। फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं मॉड में, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रुप डाटा का मीन निकाला, बहुत अच्छे से सीख लिया, 2 मेथड सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की, कैसे हाउ टू कैलकुलेट मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, जिससे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको मॉड कहता है। ये हमने अनग्रुप डाटा में देख लिया, पर ग्रुप डाटा में मॉड कैसे निकाला जाता है ये जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं मॉड का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना मॉड का। मॉड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सबसे आसान अगर कोई बोले इन तीनों में कौन है तो मॉड निकालें। मॉड निकालने के लिए आपको अलग से टेबल, जैसे जो टेबल दे रखी होती है ना, इसमें मीन निकालने के लिए मैं ऐड करना पड़ता है कि एक्स आई निकालो फिर एफ एक्स आई निकालो, पर मॉड में कुछ नहीं करना होता है। डाटा दे रखा है, सीधा फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ गया। वो फॉर्मूला क्या होता है सुनो ध्यान से। वो फॉर्मूला होता है एल प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन पे 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मॉड खत्म भाई। F1 क्या है, F0 क्या है, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले फॉर्मूला मेरे साथ याद करो। 10 102 याद करो, 10 102। तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 110 आएगा, 102 आएगा, और नीचे यहाँ पर F1 दूसरी बार आ रहा तो 2 लगा देना। तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये सारी बातें क्या क्या होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर्मूला में यहाँ पर मैं फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर समझाता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है मॉड का? मॉड होता है हमारे पास L प्लस में F1 माइनस में F0, ठीक है, और डिवाइड बाय 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय H। अब ये क्या होता है सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये क्लास है, क्लास में फर्स्ट कौन आता है? F में फर्स्ट कौन आएगा? जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स इसके हैं, तो ये हमारे पास F1 हो गया, ठीक है। समझ आगे लिखते चलो मैं। F1 आपका 23 हो गया, ठीक है। अब F1 से पहले 1 से पहले 0 आता है, तो इसके ऊपर वाला F0 होता है, और 1 के बाद 2 आता है, इसके नीचे वाला F2 होता है, ठीक है। तो F0 जो है वो 21 आ गया, और F2 जो है वो 14 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल है। तो ये तो हो गया। अब L क्या है और H क्या है? अब जो फर्स्ट आया है उसको इनाम तो मिलना चाहिए। तो जो फर्स्ट आया है ये हमारे पास ना, ये जो चीज़ होती है, ये हमारे पास जो होता है, इसे जो इंटरवल है ना, इसका लोअर लिमिट को L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L। तो L जो है हमारा 35 निकल के आ गया, और यही जो आपका F1, ठीक है, F1 में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 बोलते हैं, और उसी का जो इंटरवल होता है ना, इसी को बोलते हैं, जो इंटरवल होता है इसको कहते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। ये नया ऐसे सीखा तुमने, मॉडर्न क्लास, ठीक है। तो मॉडर्न क्लास क्या हुआ?
35 से लेकर 45 तक। तो क्वेश्चन को भी आता है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो 35 है। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 45 है। दोबारा बता रहा हूं मैं, मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, आपका डाटा में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो इंटरवल होता है उसको मॉडल क्लास कहा जाता है। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट एल की वैल्यू होती है। अब एच के, एच का मतलब मैंने याद है स्टार्टिंग में बताया था, किसकी याद है, एच का होता है क्लास साइज, कितने गैप है, गैप 10 का, तो एच आपका 10 निकल के आ चुका है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सारी कहानी हो चुकी है। जो सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, उसका लोअर लिमिट L होता है, और कितने गैप है उसको हम क्लास साइज बोल देते हैं। बस वैल्यू पुट करनी है और आराम से जो है आप मॉड निकाल सकते हो। तो मॉड के मैं केवल 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद सारे सेम सिंपल से क्वेश्चन है। यही फॉर्मूला आपको पुट करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो मान लो मैंने बोला L है, ठीक है, तो मॉड निकालते फटाफट से। मोड आगे L प्लस में F1 कितना है, F1 हमारे पास 23 है, ठीक है, माइनस F0 कितना है, 21 है, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास 2F1, तो 46 माइनस F0 21 माइनस में F2 14, और मल्टीप्लाई बाय H, H कितना हमारे पास, H आपका 10 है, और ये लोअर लिमिट 35 है, तो 35 भी निकालते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे पास मॉड निकल के आता है ना, वो मॉडल क्लास के अंदर ही होता है। जो मॉड आएगा ना, इसके बीच में ही निकल के आएगा। तो मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉड इनके बीच में ही निकल के आएगा, ठीक है। तो मॉड कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 35 प्लस 2 अपॉन पे 46 में से 21 गया, 35 46 में से 21 गया, में से 14 गया, तो 11 बचता है। कितना आएगा, 11, और मल्टीप्लाई 10 तो 20 करते हैं। अब ना पहले इसको सॉल्व करना, ये मत लग जाना यहाँ पर लगे पड़े एलसीएम लेके। तो 20 डिवाइड बाई 11, और ज़्यादा करनी नीड नहीं है, 1.81, तो कितना आएगा, मॉड हमारे पास आएगा 35 प्लस में आ गया 1.82, ठीक है, जो कि आ गया 36.82, तो ये हमारे पास मॉड निकल के आ गया, ठीक है। कोई भी नंबर डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करना, देखो ध्यान से, ऐसे 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगा 0, 11 9 जा 11, 8 जा 88, 2 आया 0, 11 1 जा 11, तो ज़्यादा करने की नीड नहीं है, तो आप छोड़ 1.8 भी लिखते तभी दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से आप अप्रॉक्स आंसर निकाल के यहाँ पर लिख दोगे और ऐड कर दोगे। तो मॉड में आंसर कर, तो आंसर कितना है, 36.8 आया, बिल्कुल सही आंसर निकल गया। अब यार मीन भी निकालने के लिए बोला गया, तो हम नहीं करेंगे मीन निकाल, हम अब ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो मीन को पीछे छोड़ दो। अब हम मीन नहीं निकालेंगे इसका, आपको मॉड निकालना आपको है। पेपर में आ सकता है एक ही डाटा दे देगा, सिंपल सा बोलेगा फाइंड मीन मॉड और मीडियन, तो मॉड निकालना आपको टेबल में कुछ करनी तो नहीं पड़ती, सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ता है। मीन निकालना आप सीख चुके हो, ठीक है। मॉड निकालने का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कोई सा भी थोड़ा हैवी वाला। कितने क्वेश्चन है, कोई भी ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। मैं आपको मॉड निकालना बताता हूँ इसमें, उसका सीधा मीडियन पे चलेंगे, बाकी सब सिंपल है। आप सारा का सारा करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। और हाँ, करना जरूर, कौन कौन बच्चा सारे क्वेश्चन को अटेंड करे कमेंट बॉक्स में बताएगा, वो मेरे को अपना बताए। सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी बस की नहीं होती कि सारा कुछ करे, सब उबासी मारेंगे, फोन आ गया पापा का निकल लेंगे। पर कौन है जो सारे क्वेश्चन अटेंड करके मुझे सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में, सर 14.1 13.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, 5 का आंसर ये, 6 का ये, और सेकंड एक्सरसाइज का ये, कोई इकलौता विरला ही होगा जो ये करके भेजे। सबकी बस की बात नहीं है। देखते हैं कौन कौन विरला है, मेहनती है इस ज्ञानीगढ़ के प्लेटफॉर्म में। जो बच्चा देख रहा है कौन सा मेहनती है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका मॉड निकालना सीखते हैं, जब तक आप ट्राई करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ना एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, पर आएगा जरूर। मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, सुनो ध्यान से। बैठे बैठे ना दिमाग खराब हो जाता, पता 2 घंटे जैसे खड़े खड़े पढ़ाओ ना, बच्चे हों तो समझ में आता, पर ऐसे ना केवल कैमरे को देख के लगातार बोलना और फील लाना कि आप सही बात कर रहा हूँ, बहुत मेहनत का काम है, पता है। इसलिए वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और कुछ नहीं जाता है इसमें यार। सुनो चलो कैसे निकालें फॉर्मूला, बताओ मेरे साथ साथ फॉर्मूला। मॉड का फॉर्मूला याद है, बताओ मेरे साथ साथ। L प्लस में 10 और 102, और ये 2 बार आया तो यहाँ 2 लगाना है, मल्टीप्लाई बाय H, ये फॉर्मूला था। फर्स्ट कौन आया, ये भाई साहब, F1 F0 F2, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। तो लोअर, ये आपका लोअर लिमिट हो गया। क्लास साइज H आपका 1000 का है, ठीक है। सारे वाले पर चल के लिखते हैं। मॉड L कितना है 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 4,
2F1 36 4 9 इंटू एच कितना हमारे पास 1000, ठीक है। तो 4000 प्लस में 18 में से 4 गया तो कितना आएगा 14 डिवाइड बाय 36 माइनस 4 माइनस पे 9 23 3 जो लगा था यहीं पर ही, ठीक है। तो 1 4 1 2 3 डिवाइड बाय 23 608.69 608.69 ऐड कर दो 400 उसमें 4000 सॉरी 4000 प्लस में 608.69 4608 अरे मैं भी क्या जोड़ रहा हूँ इसे, ये आ गया हमारे पास मॉड निकल के, ठीक है। ये क्या आ गया मॉड निकल के आ गया। आसान है या नहीं है, चेक करूँ आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अब हाँ सुनो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए जो कि अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आया ना तो तुम्हें बताता हूँ मैं क्या था। देखो हमें यहाँ पर बोला गया कि जो हमारे पास ना F1 के ऊपर वाला F0 होता है, और मान लो अगर ऐसा हो जाए कि ये मिटा दो, ये काट दो, मान के चलो कोई डाटा में ना ये हो ही ना, सीधा पहले में ही ऐसा 18 आ जाए, और अगर आपको ये F1 बन जाए और ऊपर कोई हो ही ना, तो F0 क्या लोगे? ये क्वेश्चन आया नहीं आया कोई बात नहीं, आना चाहिए था। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ नहीं होती ना बहुत उसके लिए अच्छी व्यवस्था है, 0 शून्य। तो हाँ यहाँ पर इस केस में आपको F0 0 लेना। तो किस के दिमाग में क्वेश्चन था और क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पर होता ये यहाँ पर होता F1 तो F2 क्या लेते भाई, नहीं है तो फिर 0 लेते। तो ये आपको ध्यान रखना, कोई टीचर ये इसका जिक्र नहीं करते। और ये ऐसा ही क्वेश्चन है बोर्ड में आ गया था, बच्चों को समझ ही नहीं आया कि F0 क्या लेना है, कितने तो छोड़ के आ गए कि सर F0 था ही नहीं, डाटा ही गलत था, सीबीएसई ने गलत करा है। सही था भाई, F0 0 होता है, ठीक है। लेकिन तुम क्या निकलने पढ़ने आए हो, सारी बातें बताएंगे, कुछ छोड़ता नहीं है। अब मीन सीख लिया भाई, अनग्रुप डाटा का ग्रुप डाटा का अलग अलग मेथड सीख लिए, मॉड सीख लिया, अब बारी मीडियन की। तो आइए फटाफट सारे चलते हैं मीडियन की तरफ। ये रहा थोड़ा सा नोटिफिकेशन सीखते हैं। अब मीडियन आपको नॉर्मल तरीके से निकालना आ चुका है। अब मीडियन पे ना एक चीज आपको सीखने, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्या बोला मैंने? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF के नाम से जाना है। ये आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे? मीडियन की बात करेंगे। तो मीडियन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर CF क्या होता है वो आपको सीधा डाटा में बता दूंगा, मीडियन कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है ना वो मीडियन ही होता है, क्योंकि मीडियन पे F को और CF को पहचानना होता है। और F दे रखा हो तो CF कैसे निकाले, CF दे रखा हो तो F कैसे निकाले, मोर देन डाटा, लेस देन डाटा, बहुत सारा डाटा दे रखा होता है, सारी बातें क्लियर करेंगे। टेंशन क्यों लेते हो, घूम लो तुम इधर उधर, तुम्हारी हर टेंशन का सोल्यूशन मिलेगा केवल इधर, ज्ञानी गिड़ा के पास, ठीक है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, L प्लस में N/2 माइनस में CF अपॉन पे F मल्टीप्लाई बाय H। तो L और H तो वही है, ये थोड़ा चेंज हो गया। N/2 क्या है भला, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, ये सारी बातें चलिए फटाफट से मीडियन के अंदर आप सभी को बताते हैं, ठीक है। आइए डाटा लेते हैं पहले, सिंपल सा हम कोई डाटा लेंगे, उसमें सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पर आपको मीडियन, खैर मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन निकालना है, पर हम लोग केवल मीडियन निकालेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं, मीन का हम जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये आपका दे रखा फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। हमें F से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी F निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालते पहले वो सीख लेते हैं, यही करते ना, यहां सॉल्व करना में, ठीक है। इसमें ज़्यादा, खैर मीडियम में ज़्यादा झंझट होता नहीं है, ठीक है। बस आपको CF निकालना होता है, अब CF निकालना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं, जो आपका नंबर दे रहेगा 4, उसको आपने एज इट इज उतार देना है, ठीक है। फिर आपने जोड़ते चलना है, 5 + 4 कितने हो गए, जो मतलब अब डायगोनल ऐड करोगे, देखो इसको इससे ऐड करना है, कितना, 5 4 9, यहां पर आएगा सामने 9 ऐसे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 13 और 9 को ऐड करना है, कितना आएगा, 13 और 9 कितने होते हैं भाई, 22। फिर आपको ऐसे ऐड करोगे, कितना आ गया, इसके सामने 42, फिर ऐड करोगे कितना आ गया, 56, फिर कितना ऐड करोगे, आपका आ गया 56 + 8 कितना हो गया, 64,
फिर कितना आ गया 68 निकल के आ गया। CF निकालना आ गया सभी को, CF निकालना आ गया। हाँ नॉर्मल क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन को दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ठीक है, उसमें CF निकालना आप सभी को आ चुका है ठीक है, आप सभी को CF निकालना आ चुका है ठीक है। करना क्या होता है, चलो एक काम करते हैं, लिख देता हूँ ना, क्यों इतना कष्ट पालना ठीक है, लिख देता हूँ ठीक है। तो 4 सेम रहेगा, दूसरा 5 प्लस में 4 जो कि आपका 9 निकल के आ गया, तीसरा 13 प्लस में 9 जो कि हमारे पास 22 निकल के आ गया, फिर 20 प्लस में 22 जो कि आपका 44 निकल के आ गया, तो 44 फिर प्लस में 14 जो कि हमारे पास कितना आ गया 56 आ गया, तो 56 प्लस में 8 जो कि हमारे पास 64 आ गया, और 64 प्लस में 4 जो कि आपका 68 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग CF को निकालते हैं, ये हमारे CF निकल के आ गया ठीक है। अब एक खास बात है, कैसे चेक करें CF आया, जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ना, ये टोटल ना फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF का आखिरी नंबर हमेशा सेम होते हैं। CF का आखिरी नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होते हैं। देखो चाहे ऐसे बोलो सिग्मा ऑफ एफ आई बोल लो, या फिर इसको n से डिनोट करो, बात एक ही होता है। क्या बोला मैंने, बात एक ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको एफ आई एक्स आई को n की जगह देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एफ आई का सम ही होता है। तो यहाँ पर n जो है आपका वो 68 निकल के आ गया। हमें पीछे बोला गया था n/2, याद है फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, वो होता है n/L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन पे F मल्टीप्लाई बाय H। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ठीक है, चलो। तो n आपका 68 निकल के आ गया। तो आपने क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 कितना आ गया 68/2 आ गया, और 34 निकल के आ गया। अब अपने चेक करना है 34 से जस्ट बड़ा CF कौन सा है। ध्यान से सुनो सारी बातों को, 34 से जस्ट बड़ा CF जो आपका 44 है, और ये पूरी लाइन आपने मार्क कर लेने इस तरीके से। सुनो क्या बोला मैंने, आपने पहले n क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, n/2 निकालना है। n/n क्या टोटल फ्रीक्वेंसी का, अपॉन 2 34 आ गया। अब जो भी n/2 है उससे जस्ट बड़ा CF कौन सा है, तो 34 से बड़ा CF आपका 44 है, तो आपने 44 को मार्क कर लेना इस तरीके से। और ये पूरी क्लास आपने मार्क कर लेनी है ठीक है, पूरी क्लास को आपने मार्क कर लेनी है इस तरीके से ठीक है। अब जो क्लास होगी ना आपकी, इस क्लास को मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलेंगे। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा लो, तो 125 से 145 मीडियम क्लास हो गई। इसमें जो फ्रीक्वेंसी पड़ेगा उसी को हम लोग F बोलते हैं। तो F जो है आपका 20 निकल के आ गया। अब क्या CF 44 होगा, ना CF जो ये वैल्यू है ये अलग होती है। जो भी आपका मीडियम क्लास वाला CF है उसके ऊपर वाला CF जो है वो CF की वैल्यू होती है, जो कि आपका 22 निकल के आ गया। और L जो मिडिल क्लास है उसका लोअर लिमिट को L बोलते हैं, L आपका 125 निकल के आ गया। और क्लास साइज कितना आपका, गैप कितना का 20 का, तो H आपका 20 निकल के। तो ये सारी वैल्यूज इस तरीके से निकल के आती है। समझो ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं मैं। पहले आपने CF निकालना है, कैसे डायगोनली ऐड, पहला नंबर सेम रहेगा और ऐड करते चलोगे ठीक है। दूसरी बात आपने n निकालना है। n क्या होता है, FI सिग्मा ऑफ FI XI को n बोलते हैं। टोटल आ गया 68 को आधा करना है, 34 आ गया। 34 से जस्ट बड़ा CF चेक करना है, 44 हो गया। अब इस पूरे मार्क कर लो इसे, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको F, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं। जो इंटरवल है उसको मीडियम क्लास बोलते हैं, उसका लोअर लिमिट L की वैल्यू होती है। और इस क्लास के ऊपर वाला जो CF की वैल्यू होती है उसको CF की वैल्यू बोली जैसे। CF आपका 22 आ गया, सारी वैल्यू आ गई, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ठीक है। तो L कितना हमारे पास, L आपका 125 है ठीक है। n/2 कितना 34 ठीक है, और फिर माइनस CF कितना आ गया 22 अपॉन F कितना है, F 120 है, मल्टीप्लाई H कितना है, H भी 20 है, खत्म। तो 125 प्लस में कितना आ गया 12, तो आ गया कितना 137। तो 137 जो है आपका मीडियन निकल के आ गया, बिल्कुल सही आंसर दे रखा। मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू, मतलब जो भी डाटा दे रखा है इसमें सेंट्रल वैल्यू जो है मीडियन 137 जो है वो पढ़ने वाला है। आप मुझे बताओ क्या मीडियन समझे। कुछ बच्चे गलत करते हैं, कुछ टीचर भी गलती करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना वही आपकी मीडियन क्लास होती है। ना बच्चों, गलत है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हर बार आपकी मीडियम क्लास बनेगी। कितने बच्चों को ऐसा लगता था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ही मिडिल क्लास निकलता है, गलत लगता, ध्यान रखना। पहले आपको CF निकालना, n/2 निकालना पड़ता है, उससे जस्ट बड़ा CF देखना होता है, वो जो होता है वही आपकी मिडिल क्लास होती है, ये ध्यान रखना ठीक है, गलती मत करना। चलो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करते हैं इसे, उसके बाद सीएफ के और क्वेश्चन, मतलब मीडियन के और क्वेश्चन करेंगे, फिर चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बाद करेंगे प्रोबेबिलिटी, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर 13 तो मेरे ख्याल से मिड टर्म में नहीं आ रहा, वो भी करा के सिलेबस खत्म, मतलब सितंबर के सेकेंड, मान लो 15 से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद सुपर 30 खत्म कर देंगे, तो सितंबर के अंदर निपट जाएगा सारा सिलेबस। फिर अक्टूबर से हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम कुछ करते हैं, अक्टूबर नवंबर बहुत टाइम बचा, बस तो आप देखते वीडियो देख के चलो और एनसीईआरटी खत्म करो, बाकी प्रैक्टिस के लिए सुपर 30 करो, आगे हम बताएंगे क्या करना है। ठीक है, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया है, ऐसा एग्जाम्पल भी एक आपका क्वेश्चन। चलो ठीक है, पेपर में या तो ये क्वेश्चन आता है या डबल एफ, सिंगल एफ वाला क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन था मीन का, एक डबल एफ होता है, वो आपको उसमें बताऊंगा सुपर 30 में। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पर बोल के एक्स निकालना है, वही अब सिंपल सी बात है, अब एक्स और वाई निकाला तो मीडियन ऑलरेडी दे रखा होगा, देखो मीडियन दे रखा है, मीडियन हमें दे रखा होता है। और एक ध्यान रखना, जो भी मीडियन निकल के आता है ना, जो भी मीडियन निकल के आता है वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही लाई करता है। मीडियन क्लास ये था, अब इसके अंदर ही लाई करेगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, सुनो अब, ओके, तो डाटा हमारे पास ये दे रखा है, और डाटा, चलो ठीक है कोई नहीं, ठीक है, डाटा दे रखा है। अब यहाँ पर हमें फटाफट से करना है, तो पहले हम सी एफ के लिए थोड़ा जगह बढ़ा लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है, तो सी एफ की डाटा बढ़ा लेते हैं, चलो ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सी एफ आ जाएगा, सी एफ, ठीक है, सिंपल है। कैसे करते हैं, 5 पहला नंबर सेम आएगा, फिर जोड़ चलो x प्लस 5, फिर x प्लस 5 प्लस 25, फिर x प्लस में 40, फिर x प्लस वाई प्लस में 40, फिर x प्लस वाई प्लस में 45 निकल के आ गया। ठीक है, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर और सी एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल और सी एफ का आखिरी नंबर ये सेम सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस में y प्लस में 45 जो है वो 60 के बराबर आ गया। अब x प्लस में y कितना आ गया, 60 माइनस में 45, तो x प्लस में y जो है कितना आ गया, 15 निकल के आ गया। पहली इक्वेशन तो यहाँ से ये निकल के आ गई, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे मीडियन निकालते थे, मीडियन निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, हमारे पास मीडियन होता है इक्वल टू होता है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मीडियन दे रखा कितना है, 28.5। अब भाई मीडियन क्लास कैसे पहचाने, हमने तो कहा था n/2 करो, क्या कहा था मैंने, n/2 करो, n/2 तो आ गया 60/2 30 आ गया। अब मैंने कहा था 30 से जस्ट बड़ा सी एफ चेक करना है। अब 30 से बड़ा सी एफ कैसे चेक करें, जब तक ये ना पता चला कि एक्स क्या है, हो सकता है 30 से बड़ा ये निकल के आए, हो सकता है आपका यही निकल के आ जाए, तो कैसे पता चले कि 30 से बड़ा सी एफ क्या होगा, कंफ्यूजन है। तो जो बच्चे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देके कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि भाई एक्स क्या है, 20 से बड़ा है, छोटा थोड़ी पता, हमें कुछ नहीं पता हमें इस हिसाब से, तो क्या करेंगे, तो हमें एक चीज पता है, मीडियन दे रखा है ना, मीडियन क्लास निकालने का सबसे आसान तरीका मीडियन से, मीडियन 28.5 है। अब 28.5 जो है वो इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो f कितना आ गया, f हमारे पास 20 हो गया, लोअर लिमिट 20 निकल के आ गया। मीडियन क्लास के ऊपर वाला सी एफ होता है, तो सी एफ हमारे पास x प्लस 5 निकल के आ गया। सारी बातें हमारे एच क्लास कितने सारे 10 का, सारी बातें निकाली हम लोगों ने, अब सिर्फ पुट करना है, खत्म करें। मीडियन कितना है 28.5 इज इक्वल टू एल कितना है 20 प्लस में n/2 कितना है आपका 30 माइनस में सी एफ कितना है x प्लस में 5 है, ठीक है, डिवाइड बाय f कितना है, f हमारे पास है 20 और l कितना है, और l हमारे पास है, सॉरी h हमारे पास है 10। ठीक है, समझ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे, माइनस करो पहले, कितना आएगा 28.20 के तो आएगा 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस में x माइनस का 5, ये कटेगा 2 बार में, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस में x,
तो x आ गया 25 माइनस में 17, तो x आ गया 7 निकल के, सॉरी 8 निकल के आ गया। तो 25 में 17 कितना आ गया, 3 8, x हमारा 8 निकल के आ गया। क्या आ गया, x 8। तो x हमारे पास 8 निकालना था, निकल के आ गया। y x प्लस वाई 15 है, तो अगर x 8 है तो 8 प्लस वाई 15 आ गया, और y कितना आ गया 15 माइनस में 8, और y जो है हमारे पास वो 7 निकल के आ गया। ठीक है, तो x भी निकाल लिया हम लोगों ने y भी निकाल लिया, x और y निकाला, दोनों वैल्यू हम लोगों ने बड़े आराम से निकाल लिया। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जरूर चलना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं। ओके हाँ, अभी जो बिल्लो है ना, अब ना पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि मतलब एफ दे रखा है, सी एफ दे रखा है, अभी पहचानते कैसे, ध्यान सुनना। कह रहा है 20 से कम 2 नंबर है, 25 से कम 6 नंबर है, 30 से कम 24 है, 35 से कम 45। पर ये कौन सा तरीका भाई डाटा लिखने का, हमें तो इंटरवल होना चाहिए होता। तो आइए पहले हमें इसको ठीक करते हैं, इसका इंटरवल बनाते हैं पहले, उसके बाद सारा हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, तो पहले इंटरवल के लिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ज्ञान एक से पढ़ते हो ना, हाँ, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन देख के क्या बोलना है, चल हट मैथ बाय मिस्टर भट्ट। ओके सुनो ध्यान से, ये मैं टांगों में दर्द सा हो रहा है यार, बैठे बैठे ना टांग दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो देखो 20 से कम 25 से कम, तो इतना पता चला गैप 5 का है, तो 5 का इंटरवल बनेगा। सुनो तो इंटरवल कैसे बनाएंगे हम, तो इंटरवल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इंटरवल तो 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। बात समझ में आई या नहीं आई भाई? बिलो 25, 25 अब मेरे को इंटरवल बनाना है, 5 का गैप है, 5 का गैप है सब जगह। तो 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। अब यहाँ 0 नीड नहीं, आप 15 भी लिख सकते हो, बट 20 से कम बोलो तो 0 लेके चलो, सीधा खत्म करो। ठीक है, तो ये हमने बना लिया इंटरवल। अब भाई हमने इंटरवल तो बना लिए, क्या ये फ्रीक्वेंसी है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब देखो क्यों फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसने कहा कि 20 से कम 2 नंबर है, तो 0 से 20 के बीच में तो 2 ही नंबर आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने कहा 25 से कम 6 नंबर है, अब 25 से कम में 20 से कम वाले भी तो आ गए ना, तो 20 से कम 2 थे और 25 से कम कुल टोटल 6 हैं, तो 6 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 20 से 25 में 4 नंबर होंगे, वो निकल के आ गए सॉरी। ठीक है, अब समझो ध्यान से, नेक्स्ट में देखो भाई 30 से कम 24 है और 25 से कम कितने 6 हैं। ठीक है, 25 से कम 6 हैं और 30 से कम 24 है, तो 25 से 30 के जो कितने हुए भाई माइनस कर दो, 24 में से 6 के कितना आएगा हमारे पास, आपका आ जाएगा 18 आएगा ना, 18 आएगा। ठीक है, 18 निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है? आसान है, कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्या है, कब माइनस करता है कब प्लस करता है, समझ नहीं आता। अरे समझो ना यार, कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा 35 से कम में 45 है और 30 से कम में 24 है, तो 30 से 35 कितने होंगे माइनस कर दो, तो ऐसे ऊपर माइनस कर जाना, कुछ नहीं, तो 27 40 में माइनस कर जाओ। ठीक है, ख्याल करोगे फटाफट से, तो 45 माइनस 24, तो आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला। ठीक है, फिर माइनस करो, 78 में से 45 गया, 78 माइनस में 45 जो कि आ गया 33 निकल के आ गया। ठीक है, फिर 89 में से 78, 89 माइनस में 78। ठीक है, 11 आ गया निकल के। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस करो कितना, ये 3 निकल के आ गया। ठीक है, फिर माइनस करो कितना आ गया, 2 निकल के आ जाएगा, नहीं 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ गया 2। इस तरीके से हम लोग जो है एफ को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं था, ये हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था। क्या था? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो दे रखा था, ये हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं था। फ्रीक्वेंसी का टोटल और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर हमेशा सेम निकल के आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका पहचाने कैसा, पहचान के समझ में आ गई है? तो सी एफ जो है ना हमेशा या तो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सी एफ की खास बात होती है। और जो सी एफ का लास्ट टोटल नंबर है ना, यहाँ देखो ऐसे ही पता लगा सकते थे, सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा था टोटल 100 बंदे हैं, टोटल कितने बंदे? 100 बंदे हैं। अब इनको जोड़ के क्या 100 आएगा?
100 से ज़्यादा आएगा। तो जैसे मैंने देखा लास्ट में 100 है और ये भी 100 है, इसका मतलब ये एफ नहीं था, ये सी एफ था। तो हमने कैसे निकाला था, आपने सीख लिया, ऊपर ऊपर आपने माइनस करते जाना है। ये भी बता सकता था डायरेक्ट में, लेकिन मैंने आपको सोचना सिखाया। बिलो 25 आप कैसे माइनस, कहीं पर माइनस करना है। ये डाटा बिलो था, बिलो 20, बिलो 25। अभी कभी मोर देन भी आता है, तो मोर देन पे आप, अब सर आपने कहा था माइनस करना पड़ता है, तो कहीं पर सोच के करना पड़ता है, कहीं पर डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको सोचने वाला मेथड अच्छे से बताया है। अब हम चलते हैं, अब सब निकल चुका हमारे पास। अब आइए फटाफट से मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। मीडियन होता है हमारे पास एन अपॉन एल प्लस में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन पे एफ मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, नहीं एच होता है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास एन अपॉन 2, एन 100 है ना, तो 100 एन अपॉन 2, तो 100 अपॉन पे 2 कितना आ गया 50। तो 50 से जस्ट बड़ा सी एफ चेक करना है, तो 50 से बड़ा सी एफ ये रहा आपका 78 निकल के आया है। कितना है 78। तो ये अपने पास क्या होता है, क्लास मीडियम क्लास होगा, ये ऐसे करो, ठीक है। 78 आ गया, तो यहाँ पर एफ कितना आ गया हमारे पास, एफ हमारे पास 78 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी हो गई, एल हमारे पास 35 निकल के आ गया, और सी एफ ऊपर वाला होता है, सॉरी ऊपर वाला ये 45। तो सी एफ जो है, हाँ ये गलती भी होती है, हमें हमें ना दिमाग में होता है कि सी एफ ये होता है, इधर वाला पहले पहले सी एफ है फिर एफ है। तो कई बार ना बच्चे गलती में 21, जैसे मैं गलती करने जा रहा था, पर याद आया भाई सी एफ तो ये है, तो 45 आएगा, ठीक है। तो एच कितना गैप है 5 का, तो सारी बातें लिख दिया, सॉल्व करते हैं। एल कितना है 35 प्लस एन अपॉन 250 माइनस सी एफ 45 डिवाइड बाई एफ, एफ 78 मल्टीप्लाई बाई एच 5। तो 35 प्लस में 5 है 25 अपॉन 78, ठीक है। 25 डिवाइड बाय 78 0.32, तो 35.32 ये आपका मीडियन निकल के आ जाएगा, 35.32 थर्ड वाले क्वेश्चन का मीडियन का आंसर, ठीक। बोलो सबको बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गया कैसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से, अरे दे रखा था, अच्छा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत सिंपल डाटा है, ठीक है, बहुत सिंपल डाटा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। मुझे बताओ इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इस जो डाटा दे रखा है इसमें कुछ गड़बड़ है। अब बता सकते हो उस डाटा में क्या गड़बड़ है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से, फास्ट। डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो डाटा पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। तो आइए पहले डाटा कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, डाटा कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल का हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास सी एफ का हो जाएगा। क्या तुम एफ और सी एफ निकालना होता है, तो ये इंटरवल आएगा हमारे पास और आएगा सी एफ, ठीक है। तो कैसा आएगा, यहाँ पर याद है भूल गए 0.5 माइनस करते हैं, यहाँ पर 0.5 प्लस करते हैं, माइनस करो 117.5 126.5 126.5 135.5 135.5 144.5 144.5 162. Sorry, 153 153.5, फिर 153.5 से लेकर 162.5 और 162.5 से लेकर 171.5 और 171.5 हो गया 180.5। तो अब यहाँ पर डाटा कॉन्टिन्यूस हो चुका है। CF निकालते हैं, पहला नंबर सेम 5 3 8 8 16 17 12 और 17 29 होता है, 29 और 5 की तो 34 होता है, 34 और 4 38 होता है और 40, तो 40 CF निकल के आ गया। तो इसका टोटल N बोल लो या फिर सिग्मा ऑफ FI बोल लो, ये आपके 40 आ गया और यही 40 इसके लास्ट नंबर बराबर होता है। सारी बातों में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले में N/2 निकालना होता है, N/2 तो 40/2 तो 40/20 20 जस्ट थोड़ा CF आपका 29 है, ठीक है। तो 29 है हमारे पास। अब देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ऑलरेडी ऐसे है, ठीक है, थोड़ा कट गया इस, ठीक है, डाटा समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास F कितना आ गया 12, तो F हमारे पास 12 निकल के आ गया। CF ये नहीं होता, इसके ऊपर वाला 17, तो CF हमारे पास 70 निकल के आ गया। L लोअर लिमिट 145, तो L हमारे पास 145 आ गया। और H जो है वो कितने का गैप है, गैप कितने का बताना ज़रा, गैप है कितने गैप है, माइनस करके निकालो गैप कितने का यार, 126.5 माइनस में 117
0.5, 9 का गैप है, तो एच आपका 9 निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है ना, चलो 9 का गैप निकल के आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन होता है हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस में CF/F मल्टीप्लाई बाय H होता है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं फटाफट से। L हमारे पास 145 है, प्लस में n/2 20 है, माइनस CF 17 है, अपॉन पे F 12 है, इंटू H जो है वो 9 है। ठीक है, तो 145 प्लस में 3 आएगा, 3 4 जा तो 9/4 निकल के आ गया। तो यहाँ निकालते हैं मीडियन जो आएगा हमारे पास वो आ गया 145 प्लस में 4 दूनी 8 पॉइंट 4 दूनी 8 5 2.25 आना चाहिए, 9 डिवाइड बाय 4 2.5। ठीक है, ऐड कर दो कितना आएगा 147.25, ये हमारे पास मीडियन निकल के आ गया। तो मीडियन मैंने ये क्यों बताया, तो यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं था इंटरवल, वो हमने करा, फिर तो सिंपल है मीडियन निकाला। मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से अब आ चुका है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल गिवन दिस। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आपको मीडियन निकालना है, एंड डाटा भी कॉन्टिन्यूस है। ये आपका एफ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले सी एफ निकालना है, वही ऐड करके फटाफट से 14 सेम करके करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो कराता हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, डाटा कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ मीडियन निकालना है। तो ये आपने खुद से करना है, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, कुछ ऐसा और दिख जाए। ठीक है, कुछ सेम कुछ नहीं है, इसमें भी खत्म, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन इतना 30 मीडियन निकालना है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए चलो अब लास्ट है तो करा ही देता हूँ मैं, पहले सी एफ निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, कराता हूँ सी एफ। ठीक है, कितना आएगा 2 आ गया, 3 2 5। ठीक है, 8 5 13 19 19 6 कितना आ गया 25 28 और 30 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका टोटल और ये सेम आता पता है, तो n/2 जो है वो हमारे पास 30/2 कितना आ गया 15 आ गया। 15 जस्ट बड़ा CF 19 है, तो ये जो लाइन है ये आपका मिडिल क्लास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आपको L निकालना है, L कितना आ गया 55 आ गया। अब देखो यहाँ पर F कितना आ गया, F आपका 6 आया है। जो बच्चे बड़ा नंबर लेके करते हैं ना कि F 8 है भाई निकाल लो, गलत हो जाता। F आपका 6 आएगा, ध्यान रखना। अब CF कितना आएगा 13 आएगा, तो CF जो है हमारा वो 30 निकल के आएगा। ठीक है, सारी बातें। और H कितना गैप 5 का दे रखा है। ठीक है, जो निकाल दे मीडियन, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, मीडियन क्या होता है, ये होता है हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन पे F मल्टीप्लाई बाय H होता है। तो L कितना हमारे पास 55 प्लस में n/2 कितना है 15 माइनस CF 13 है, अपॉन पे F कितना है 6 इंटू पर H कितना है 5 निकल के आ गया। तो 10/6 हो जाएगा, प्लस में 5/3, तो 5/3 कितना था 5 डिवाइड बाय 3 1.67, तो 1.67, तो 56.67 जो है वो मीडियन निकल के आ जाएगा। 7th का आंसर 56 बिल्कुल सही आंसर, एक एक्यूरेट आंसर निकल के आए। समझ में नहीं है, अच्छा क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेके क्वेश्चन करते हैं गलत हो जाता। अब तुम लोग फ्रीक्वेंसी लेते 8 और CA बैठता ये तो गलत हो जाता। तो आपका क्या समझने का मतलब है, तो जो मिडिल क्लास होती है वो फ्रीक्वेंसी से नहीं देखी जाती। मिडिल क्लास आपका देखा जाता है n/2 जस्ट बड़ा CF के तौर पे मिडिल क्लास निकाला जाता है। तो यहां पर हमारे पास मीन मॉड और मीडियन वाला क्वेश्चन खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। अब यहाँ पर ना ये सिंपल था, ये वाला जो बिलो वाला था ये सिंपल था। एक ना मोर देन करके भी आता है क्वेश्चन, उसमें नीचे से माइनस करना पड़ता है, नीचे से सॉल्व करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, वो सारे चीज जो रह गया इसमें डबल F वाला क्वेश्चन रह गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PA, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, वो सारे क्वेश्चन आपको सुपर 30 के अंदर मिल जाएंगे। तो सुपर 30 यहाँ से देखना। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आपने एंजॉय किया और मेरी तरह मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आया, अगर आपने भी सेम ऐसे एंजॉय किया है तो कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाना, ताकि मैं और ऐसे कंटेंट ला सकूं एनर्जेटिक होके आप सभी के लिए, जो कि आपके 100 आउट ऑफ 100 लाने का जो सोच है क्लास 10 की जर्नी में उसमें हेल्पफुल रह सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सारे फ्रेंड में उस फ्रेंड को वीडियो जरूर शेयर करना। इसको चैप्टर में दिक्कत आती है मीडियन निकालने पे, मोड निकालने पर, आप खुल के जो है ज्ञानी के डगर में बता सकते हो। आज की वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।